हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे एसवाई बीकॉम एसवाई बैफ वाले बच्चे सेमेस्टर 4 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 में जो टॉपिक चल रहा है सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। बहुत अच्छा टॉपिक, काफी इजी टॉपिक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बीकॉम वाले 20 मार्क्स का टॉपिक है। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स बेसिक से लेके आपके क्वेश्चन किस तरीके से किस लेवल के पूछे जाएंगे वहां तक पहुंचेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट जब आपको प्रोवाइड करा के दे रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जितना भी केस कंप्लीट अगर फॉलो करेगा जो बच्चा तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट होना चाहिए एंड हमारे बैफ वाले बच्चों का टारगेट 15 आउट ऑफ 15 का होना चाहिए। क्योंकि जितने भी केस आपके बन सकते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दूंगा हर एक केस। ये जो न्यू आ गया सर रिडम्पशन भी प्रीमियम में, अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए रिडम्पशन हमेशा पार वैल्यू पे हुआ है, बट पहला एग्जांपल आया सर रिडम्पशन प्रीमियम हो रहा है और इशूड भी प्रीमियम हो रहा है। सर डबल काम हो रहा है, हमारे इशू भी हो रहा है प्रीमियम में, रिडम्पशन भी हो रहा है सर प्रीमियम में। जब इशूड आ जाता है तो ध्यान रखना पहली एंट्री जो हमारी पास होती है वो कभी भी आप इशूड की रखा करो, कभी भी इसी तरह में इशूड की रखा करो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रीड करना क्या बोला गया सर। एसएफ लिमिटेड हैज 2012% redeemable preference shares of ₹100 each repayable at a premium of 5%. The shares are now due for redemption. तो मतलब यहाँ पे क्लियर बोल दिया लाइन में सर कि ये जो है प्रीमियम में पेमेंट होंगे, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या एंट्री आएगी देखेंगे। इट इज डिसाइडेड दैट द होल अमाउंट विल बी रिडीम्ड आउट ऑफ ए फ्रेश शेयर। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ा करो आप क्या बोला जाए। कंप्लीट अमाउंट जो रिडीम किया जाएगा वो पेमेंट होगा सर न्यू शेयर फ्रेश शेयर इशू किए जाएंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹11 ईच। अब ये लाइन है, इसी के बेस पे पहले एंट्री आएगी। देखो कितना शेयर्स, अगर शेयर्स की बात करूं सर 20,000 इक्विटी शेयर्स हमारे हैं, ₹10 का है, लेकिन इशू कितने में होगा सर 11 में। मतलब अभी तक मैं अगर आपसे बात करूं जब आप इक्विटी शेयर को इशू करते हो सर पैसा आता है, मतलब मैं लिखूंगा सर बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से एंट्री समझना, बहुत इजी लॉजिक से एंट्री समझो आप। कितना पैसा आएगा, मैं आपसे पूछूं कितना पैसा आएगा सर, शेयर्स कितने हैं, शेयर्स 20,000 और एक शेयर कितने में सर ₹10 तो आपकी फेस वैल्यू है। शेयर मार्केट प्राइस क्या है ₹11, मल्टीप्लाई कर लो सर 20,000 मल्टीप्लाई 11 किया तो कितना आया 220 आ गया, 220 आ गया। यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर है। ये जो पैसा आया वो किससे आ रहा है सर, ये हमारा आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल से आ रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं है तो क्रेडिट ही है। अब कितना आया अगर मैं इनसे अब बात करूं तो ध्यान रखो अमाउंट की बात समझो आप। 20 एक कितने का सर 10, तो ये कितना हो गया सर, क्लियर है। अब बाकी जो डिफरेंस 20 है ये क्या है सर, ये मेरा प्रीमियम है। क्या है प्रीमियम, तो इसको बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना सर, कितने शेयर्स थे 20,000, एक शेयर पे कितने का प्रीमियम सर 1, क्योंकि 10 था और पेमेंट कितने में रिसीव हुआ सर 11 में, मतलब 1 तो मल्टीप्लाई कर दिया सर ये हो गया 20, टैली कर लो 220 मतलब सर एंट्री थोड़ा सा रिपीट करिए। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट लॉजिक बहुत सिंपल सा है। मैंने आपसे बोला जब हमारा सर प्रीमियम का केस नहीं था तो मैं ये लिखता ही नहीं था, ध्यान से समझो, ये चीज लिखता नहीं था। मैं एंट्री लिखता था सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिखता था। अब जब प्रीमियम आ गया आप सीधा सा प्रीमियम ऐड कर दो। प्रीमियम सर कहां से पता चलेगा, क्लियर क्वेश्चन में बोला रहेगा, फेस वैल्यू दिया रहेगा, उससे जितना ज्यादा होगा माइनस करके लिख देना, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके अमाउंट फाइंड आउट कर लेना और टैली कर लिया करो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। मैच हो रहा है क्या सर, बिल्कुल मैच हो रहा है। नरेशन क्या लिखोगे, किसकी एंट्री पास की हो सर, इजी टॉपिक है। बीइंग क्या किया आपने सर, इक्विटी शेयर इशू किया ना आपने, इक्विटी शेयर्स कितना सर 20,000 एट प्रीमियम पे किया है ना आपने, प्रीमियम। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, शॉर्ट में लिख देना एंट्री क्या है। ये हो गया, उसके बाद आप पास करना जो आपकी एंट्री थी।
कौन सी सर? जो हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं कहां पे सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। तो एंट्री आप लिखो पहले, कितना रिडीमेबल, क्या परसेंटेज दिया है कुछ आपका सर? 12% दिया है। कितना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर का अगर मैं डिटेल पढ़ता हूं, स्टार्टिंग में था देखो आप लोग 2012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज रीपेबल ए प्रीमियम ऑफ ₹5%। तो प्रीमियम को पहले आप साइड कर दो। इनका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना था? अगर बात करूं मैं कितना शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने सर? 2000। लिखना नहीं है, आपको समझा रहा हूं। एक शेयर कितने का सर? 100 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया सर? 2 लाख आ गया। प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम से डेबिट की क्रेडिट, पहला लॉजिक ही आया, तो हो जाएगा डेबिट। प्रीमियम जो है प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम सर? 5%। 5% है, 2 लाख पे 5% निकाला तो कितना आ गया सर? 10,000। अब जो बच्चों के मन में एक डाउट आया सर डेबिट आपने कैसे पास कर दिया, तो उसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है। जब आप इश्यू करते हो तो प्रीमियम आपका क्रेडिट होता है, जब आप रिडीम करने की बात करते हो, रिडीम करने जाओगे तो उस केस में डेबिट होता है। ये बहुत सिंपल सा एक लॉजिक आपको बता रहा हूं। क्लियर है? सिंपल सा आप याद रहेगा, जिससे कि यहां पे सर क्रेडिट है तो यहां पे डेबिट रहेगा और दोनों का टोटल कर दिया तो 210 हो जाएगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर कितना देना है पेमेंट सर? 210 पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है सर? 210 का पेमेंट करना है। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगला स्टेप्स यहां पे समझो। जब आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम में होगा तो एक एंट्री पहले पास करनी होगी, थर्ड, और उसके बाद तो फोर्थ एंट्री हमारी जो कॉमन चल रही थी उसकी बात कर लेते हैं। फोर एक कॉमन एंट्री था ना पेमेंट वाला। पेमेंट जब आप करते हो सर बैंक क्रेडिट, किसको पेमेंट किया आपने? तो सर पेमेंट तो करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट सर? टोटल होल्डर अकाउंट वाला 210 था, 210 नरेशन बिल पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहां का नरेशन मैंने मेंशन नहीं किया, मेंशन करो आप। being redeemable preference share capital at premium transfer to preference share holder account। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। चलिए, एक थर्ड एंट्री जो आ रही है उसका कॉन्सेप्ट आप समझते हो। जब आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, मतलब जब प्रीमियम में आता है, जब ये प्रीमियम में आता है तो ये प्रीमियम आपको सेटल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? सेटल करना पड़ता है। सेटल करने का मतलब सर प्रीमियम आपका डेबिट है तो इसको जल्दी से क्रेडिट कर दो। जो आपको प्रीमियम मिला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा। डेबिट है तो क्रेडिट। सर ये सेटल किससे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। किससे होता है? प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना सर? जितना उसका अमाउंट था 10 यहां पे
10 यहाँ पे टोटल कर देना, टैली हो जाएगा। फिर से कॉन्सेप्ट आप समझो, इक्विटी शेयर जब प्रीमियम पे इश्यू करते हैं कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सर। बैंक हमेशा मेरा डेबिट होगा, पैसा आएगा किससे आ रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल से आ रहा है और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ रहा है, क्लियर है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आपका जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा वो प्रीमियम पे जाएगा तो प्रीमियम को सेटल करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है। किसके साथ सर, प्रॉफिट एंड लॉस को, मतलब उसके साथ में ये एंट्री ऐड हो जाती है हमेशा मतलब कब ऐड हो जाएगी, जब सर आपका ये प्रीमियम आएगा। अगर प्रीमियम आया तो ये एंट्री साथ में लेके चलेगा, ये साथ में लेके चलते हैं। और लास्ट हमारा तो है सर CRR रहेगा कि नहीं, मतलब CRR यहां ट्रांसफर होगा कि नहीं, ये एंट्री तो पास ही नहीं कर रहे हो आप, तो ये एंट्री कब पास की जाती है, CRR की एंट्री कब पास की जाती है, जब मैंने बोला था भाई कंप्लीट अमाउंट, जब कंप्लीट अमाउंट में से चाहे कंप्लीट अमाउंट या फिर कुछ अमाउंट जब पेमेंट उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा या फिर सर जनरल रिजर्व से होगा, तभी तो CRR क्रिएट होता है। उससे पहले कहां आप क्रिएट कर रहे हो। यहां पे तो सर क्लियर क्वेश्चन में बोला था भाई इक्विटी शेयर से पैसा कितना मिला 220, पेमेंट आपको कितना करना है 210, तो यहीं से करोगे ना भाई, 10 तो ऑलरेडी यहां बच रहा है हमारे पास, तो वहां से पैसे क्यों ले रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्यों ले रहे हो, जनरल रिजर्व से क्यों ले रहे हो। और हमने वैसे भी क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है कि जो ये आप रिडीम कर रहे हो ना, यहां से पैसे लेना है, जो न्यू इक्विटी शेयर इशू हो रहा है ना वहां से पैसे यूज करना है, तब आपको CRR की एंट्री नहीं पास करनी है। क्लियर कॉन्सेप्ट, आई होप हर एक बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक है कि CRR की एंट्री कब पास करनी है, ये जो प्रीमियम है सर प्रॉफिट एंड लॉस में कब एडजस्टमेंट करना है, कब कौन सी एंट्री आ रही है हमारा। क्लियर। फिर भी किसी बच्चे को कोई एंट्री कोई कंफ्यूजन अगर होगा जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो भाई, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बातें हम लोग कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई, तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को इस चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि SY वाले बच्चों को TY में बेनिफिट्स मिलता रहे। जैसे कॉस्ट के काफी लेक्चर्स पहले से ही चैनल पे अपलोडेड हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।